प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करना सीख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे आयंस हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा, ताकि हम गिवन जो संकुल है उसके अंदर ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण कर सकें। आप देख सकते हैं कि जो क्षारीय धातु हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें से कोई अगर आ जाए तो ये +2 होंगे। इसी तरह जो हैलोजेंस हैं उनकी -1 हुआ करती है, और जितने भी आयंस आपको याद हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। जैसे साइनाइड पर -1 चार्ज होता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी -1 है। NO2 -1 है, ऑक्सलेट -2 है, NCS -1 है, ग्लाइसिनेट -1 है। इसी तरीके से वाटर, अमोनिया, CO, इथाइलिन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन जिसे हम कहते हैं, पिरिडीन जिसे हम कहते हैं, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन जो है, इन सब की ज़ीरो होती हैं। अब सपोज़ कीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। तो अगर हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम आयरन को X मानेंगे, पोटेशियम को 4/1 यानी 1 + 1 होता है तो 4 पोटेशियम, इसलिए 4/1 हम उसको कर देंगे। साइनाइड की -1 हुआ करती है तो 6 साइनाइड है तो 6 × -1 हो गया, और टोटल 0 इसलिए आया है क्योंकि संपूर्ण कॉम्प्लेक्स पर किसी तरह का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। और जब हम पक्षांतरण करेंगे और इस तरह से ये x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो +2 आएगा। इसका मतलब K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन सपोज़ कीजिए हमारे पास में NiCN4 2 नेगेटिव दे रखा है तो हम निकल को X मानेंगे। साइनाइड -1 है और 4 साइनाइड हमारे साथ मौजूद हैं तो हम 4 × -1 करेंगे। अब = के उस साइड में हम -2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स पर अब चार्ज दे रखा है, जबकि K4FeCN6 में किसी तरह का चार्ज मौजूद नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर -2 रख रहे हैं। 4 × -1 को करेंगे, -4 आएगा, 4 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, और इस तरीके से x की वैल्यू +2 आएगी। तो NiCN4 -2 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि K4FeCN6 के अंदर ये +2 होगा। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, आप उसे सॉल्व करें ताकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको किसी तरीके की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।